हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है जो कि पिछले वर्षों में यूपी बोर्ड 10th क्लास में पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया गया है द चाइल्ड इज ईटिंग बनानास। इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हो जाएगा, जैसा कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है एक्टिव वॉइस में। तो जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यानी कि इज मार लगा कर बनाएंगे और बिंग जोड़ देते हैं। तो इसका हो जाएगा, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो हो जाएगा बनानास। इसको हम सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। उसके बाद बनानास यानी कि बहुत सारे केले हैं तो आर का प्रयोग करेंगे, इज मार लगता है इसमें। उसके बाद बिंग जोड़ देते हैं जैसा कि हमने बताया। उसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? ईट। ईट मीन्स होता है खाना। इसका हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ईटेन बाय, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या है? द चाइल्ड। तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस द चाइल्ड, यानी कि बनानास आर बीइंग ईटेन बाय द चाइल्ड। अगला देखते हैं, ही वॉज राइटिंग अ बुक। तो देखिए इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा अ बुक। उसके बाद हमारा टेंस किस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे और बिंग जोड़ देंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो जैसा कि अ बुक है तो वाज लगाएंगे, उसके बाद बिंग जोड़ देंगे। राइटिंग दिया गया है लेकिन हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा रिटेन बाय। ही का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम, यानी कि अ बुक वाज बीइंग रिटेन बाय हिम। अगला देखते हैं। अगला है एक्टिव वॉइस में डिड रामू किल द टाइगर। देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है एक्टिव वॉइस, तो जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो भी इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। तो टेंस हमारा किस में है? पास्ट इंडिफिनिट का है। तो हम इसमें बनाते हैं जब पैसिव वॉइस तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि द टाइगर ऑब्जेक्टिव कैसे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो सबसे पहले द टाइगर है यानी कि एक टाइगर है तो यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाज द टाइगर। उसके बाद किल दिया गया है तो जैसा कि हमें पता है थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो हो जाएगा किल्ड बाय रामू, यानी कि वाज द टाइगर किल्ड बाय रामू। अगला देखते हैं, द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। देखिए इसको जब हम बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे द प्रिजनर। हमारा यहाँ पर देखिए फाउंड सेकेंड फॉर्म लगा है, ये हमें पहचानना होगा कब थर्ड फॉर्म लगा है कब सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगा रहता तो यहाँ पर हैज़ या हैव दिया होता या हैड दिया होता, लेकिन यहाँ पर हमारा सेकेंड फॉर्म लगा है। तो हम क्या करेंगे, जब सेकेंड फॉर्म लगा होता है यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में रहता है तो हम वाज वर्ड से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हो जाएगा द प्रिजनर वाज। उसके बाद फाउंड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, गिल्टी बाय द जज, यानी कि द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाय द जज। अगला देखते हैं, वी शुड एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। देखिए इसको जब हम बनाएंगे सबसे पहले तो लिखेंगे फ्रीडम फाइटर्स। उसके बाद जब भी वाक्य में मॉडल सेंटेंस का आता है जैसे कि शुड कैन ऐसे आता है तो हम उसमें क्या करते हैं? बी जोड़कर पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हो जाएगा इसका शुड बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे एडमायर्ड बाई, वी का हो जाएगा अस। अगला है समबडी कुक्स मील एवरी डे। देखिए इसको जब हम बनाएंगे सबसे पहले तो लिखेंगे मील। उसके बाद हमारा टेंस किस में है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इज मार से बनेगा। तो मील एक वचन है तो इज लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे वर्ब क्या है? वर्ब है हमारा कुक, तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म कुकड। उसके बाद एवरी डे, मील इज कुकड एवरी डे, जैसा कि हमने बताया समबडी को हटा देते हैं। आगे अब पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। इसको जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स। टेंस हमारा किस में है? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसे मार से बनाएंगे। तो जैसा कि दिया गया फ्रीडम फाइटर्स, बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑलवेज लगाएंगे। एडमायर का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा एडमायर्ड बाई पीपल। द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपल। अगर प्लीज पुट द बुक ऑन द
टेबल। तो देखिए इसको जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए जब भी प्लीज़ आता है एक्टिवाइज में, तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्लीज़ के स्थान पर लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी सब वैसे ही उतार देते हैं, यानी कि प्लीज़ के जगह पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्या बचा है, पुट द बुक ऑन द टेबल, तो ऐसे ही उतार देंगे पुट द बुक ऑन द टेबल। अगला देखते हैं, डॉक्टर रंजना टीच अस साइंस। देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो हो जाएगा साइंस, उसके बाद टेंस हमारा किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इज ए मार्क्स बनाएंगे तो कोई भी सब्जेक्ट होता है इज का प्रयोग करते हैं, साइंस इज। उसके बाद टीच का हो जाएगा थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद टू अस, यानी कि यहाँ पर दिया गया है अस, उसके बाद बाई डॉक्टर रंजना हो जाएगा इसका साइंस इज टॉट टू अस बाई डॉक्टर रंजना। अगला देखते हैं, डॉक्टर मेहता टीच अस फिजिक्स, ये हो जाएगा इसका यहाँ पर फिजिक्स, यहाँ पर फिजिक्स दिया गया तो हो जाएगा फिजिक्स इज। उसके बाद टीच का हो जाएगा टॉट टू अस, यहाँ पर अस दिया गया है बाय डॉक्टर मेहता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें इतना एक्सरसाइज लिया था, तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।